Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this part we are going to do oxidizing and reducing agent. हम इसमें पता करेंगे कि oxidizing agent कौन से होते हैं, reducing agents कौन से होते हैं, what is their work, ठीक है, और कैसे आपको learn करना है. Okay, so let's start. So the number one is oxidizing agent. First of all, what is oxidizing agent? Okay, so oxidizing agent means which does oxidations of others. That means oxidizing agent वो होंगे जो दूसरी स्पीसीज का अगर उनके साथ कोई भी हम रिएक्टेंट प्लस करेंगे तो उनका वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं. तो सेल्फ क्या होगा, खुद का क्या होगा, उनका रिडक्शन होगा. ठीक है, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा. ऑक्सीडेशन की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन मीन्स gain of oxygen, or we can say loss of hydrogen, or we can say loss of electron. This is the definition of oxidation. And what is the definition of reduction? Reduction means gain of hydrogen, loss of oxygen, and gain of electron. This is the definition of electron. नाउ अब आपको कैसे लर्न करना है कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो देखो, जनरली ऑल डी ब्लॉक्स एलिमेंट, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या होते हैं, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ठीक है, अब आप देख लो कैसे. एनसीईआरटी में जितने भी आपके पास रिएजेंट है वो सब यहाँ पे लिखे. K2Cr2O7. What is this? This is chromium. Chromium is an element of D block. KMnO4, manganese, D block element. CrO3, chromium, D block element. PCC, pyridinium chlorochromate. This is also element of D block. ठीक है, this is chromate. Chromium means. PDC, pyridinium dichromate, chromium. This is also D block element. Copper, D block element. Chromium, D block element. तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनमें जो मेटल होगा दैट शुड बी डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगी. तो वो सारे रिएजेंट किस कैटेगरी में आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आएंगे. वर्क क्या होगा, कैसे करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे. पहले सिर्फ हम रिएजेंट्स को देख लेते हैं क्या क्या करते हैं. ठीक है, सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोस विच डज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज. दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे आर जनरली ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एज यू सी हियर. अब इनमें से भी कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं. अब स्ट्रांग कंपैरिजन में, वैसे नहीं बोल रहे स्ट्रांग वीक, एक दूसरे के कंपैरिजन में बोल रही हूँ. तो देखो, जो अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मैग्नीज होता है इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. मैग्नीज के पास वेरिएबल +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन. दैट मीन्स इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है उतनी ज़्यादा इसकी क्या पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, लूज होंगे. तो इस तरह से जो मैग्नीज होता है, जहाँ पे भी मैग्नीज आता है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दैट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम क्या होता है, थोड़ा इसके कंपेरिजन में एज कम्पेयर टू मैग्नीज इट विल बी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो जहां पे भी मैग्नीज आएगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पे भी क्रोमियम आएगा दैट विल बी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दैट मीन्स K2Cr2O7 क्रोमियम आ रहा है, माइल्ड होगा. KMnO4 दिस इज स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, वी कैन से क्रोमियम आ गया, माइल्ड होगा. PCC में क्या आ गया, क्रोमियम आ गया, माइल्ड हो गया. PDC में क्या आ गया, क्रोमियम हो गया, माइल्ड हो गया. कॉपर भी हम इसको अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसमें क्रोमियम आ गया, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे H2SO4 आ जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसे क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो गए. एक हमारे पास हो गया KMnO4 और एक हमारे पास क्या हो गया CrO3 H2SO4. बाकी ये सारे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स. अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनके वर्क भी पढ़ेंगे, पहले सिर्फ हम जनरली देख लेते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कौन क्या होते हैं. तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज विच डज रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज. जो दूसरे स्पीसीज का क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा. दैट मीन्स उसमें या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होंगे
या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और वी कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इनमें से कोई पॉसिबिलिटी होगी। जैसे कि अब इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आप पढ़ोगे तो लास्ट में हाइड्राइड आता है। ये सिर्फ लर्न करने की ट्रिक्स है। जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं हाइड्राइड्स। ठीक, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं यहाँ पे इनके नाम मेंशन कर देती हूँ। दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। तो आगे ना यहाँ पे हाइड्राइड्स, इसका नाम होता है सोडियम दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगेन हाइड्राइड आ गया। दिस इज डाइबल, इसे हम डाइबल बोलते हैं शॉर्ट में। दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, इसको ना एक तरह से और लिखा जाता है, ठीक है, इसको लिख देती हूँ मैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, देखो, डाई हो गया, टू आइसो आई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये क्या है, H2 कैटलिस्ट। हाइड्रोजन गैस के साथ कोई भी हमने कैटलिस्ट डाला है। कैटलिस्ट क्यों डाला है, क्योंकि H ब्रिक को ब्रेक करना आसान नहीं होता, तो हमें कैटलिस्ट डालना है। इट कैन बी प्लेटिनियम, निकल, PD, एनीथिंग। ओके, इसमें भी देख लो, ये H2 किस में टूटेगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव, तो ये हाइड्राइड्स आ गए, तो ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। H2PD, ये रोजनमुंड, दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन होती है इसमें। ये रिएजेंट, ये BSO4 एक्चुअली प्लेटिनियम जो ऐसे पॉइजनस काम करता है, तो BSO4 उसके पॉइजनस को कम करने का काम करता है ये वही H2PD कैटलिस्ट। आयरन HCl एंड टिन HCl, ये एक रिएक्शन होती है हमारे पास, स्टीफन रिएक्शन, उसमें वर्क करता है। ये क्या होता है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दिस इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे किसका वर्क क्या होता है, आगे आप बस बने रहिए, पूरी वीडियोस को आप डिटेल में देखेंगे, ठीक है, किस रिएजेंट का काम कैसा होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स की, कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। सो देखो, मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे लेट्स से वी हैव एनी अल्कोहल लाइक दिस CH2, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप, एनी R ग्रुप, this will get converted into RC double bond OH, that is aldehyde, and this will convert it into acid RC double bond OH. Okay, this is the process. Any reagent when we add it, first this process will goes. अब देखो, just see these carbon, only this carbon. कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 बॉन्ड्स। एक बॉन्ड पे तो R लगे हुए, तीनों पे उसको हम नहीं देखेंगे। अब देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, डायरेक्टली 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है बॉन्ड से। इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2 बॉन्ड लगे हुए ना ऑक्सीजन से, हम 2 ऑक्सीजन मान लेंगे इसे। डबल बॉन्ड मीन्स कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन लगे हुए, तो हम 2 ऑक्सीजन ले लिए, और एक किससे लगा हुआ है, हाइड्रोजन से। इसमें कार्बन की जो तीनों बॉन्ड है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, और एक भी बॉन्ड किससे नहीं है, हाइड्रोजन से। अब देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितने, 1, और यहाँ पे कितने, 0। दैट मीन्स इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स। और अगर और देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। इधर से इधर जाने में भी क्या हो रहा है, 1 ऑक्सीजन प्लस हो, दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डेफिनेशन किसकी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स अगर हम अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे तो हमें कौन सा एजेंट डालना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा एजेंट ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना है। अब देखो, रिवर्स चलते हैं। अगर हम रिवर्स चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर आगे जाएंगे, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, दैट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। दैट मीन्स रिडक्शन
दैट मीन्स अगर हम एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो हमें कौन सा एजेंट डालना पड़ेगा? वी हैव टू ऐड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, वी हैव टू ऐड रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से होता है। तो आप देखो ये कौन सा अल्कोहल है? दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है? कोई भी ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल है यहाँ पे, वो जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली ओनली वन कार्बन चेन से अटैच है, बाकी हाइड्रोजन है, तो वो कौन से होते हैं? प्राइमरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे या हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, प्राइमरी अल्कोहल में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। तो कीटोन कब मिलेगा? तो कीटोन कब मिलता है? जब हम सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हमें मिलेगा कीटोन, क्योंकि और कीटोन के बाद एसिड नहीं मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे कीटोन बनाती हूँ तो कीटोन इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आर और आर डैश ग्रुप। तो कीटोन एक ग्रुप होता है जो कहाँ पे होता है? मिड में होता है, ठीक है, मिड ऑफ द चेन होता है। पर जो एल्डिहाइड और एसिड होते हैं वो कहाँ होते हैं? टर्मिनल पे होते हैं, एंड ऑफ द चेन होते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। हम एंड ऑफ द चेन में कैसे लगाएंगे? ये एंड में, ये एंड में, मतलब अगर हमें एसिड बनाना है तो हमारे पास जो ग्रुप होना चाहिए वो टर्मिनल में होना चाहिए, पर यहाँ पे ये कीटोन कैसा? मिड में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये एसिड नहीं बनाता है, ठीक है। अब जैसे मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लेट्स से वी हैव एनी हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड आर डैश, ठीक है, दिस इज कीटोन। अब ये कीटोन कैसे मिलेगा? अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस कार्बन इज अटैच विद टू कार्बन चेन, दैट मीन्स दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वी गेट कीटोन, और अगर हम कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, देन वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आप ऐसे हम मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। हमारे पास कोई इस तरह से अल्कोहल ग्रुप है, CH2, लेट्स से वी हैव aldehyde, RC double bond OH. Okay, when we add any reducing agent, it gives hydride H negative. So what going to be happen? Let's say we added H2 in the presence of catalyst. तो H2 यहाँ पे H negative H positive में ब्रेक होगा। अब ये नेगेटिव क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसको जो कार्बन होता है, यहाँ पे क्या होगा? देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इस तरह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने विड्रॉ करा, एंड दिस कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? RCO नेगेटिव, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और फिर ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। तो बन गया ना, देखो, अल्कोहल। सो दिस इज हाउ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क्स। क्लियर? सो बाकी की जो हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोसेस देख रहे हैं कि कौन कहाँ से कहाँ मूव कर। सो अभी हमने यहाँ पे देखा था इस तरह से, ये भी क्या था? एक मैकेनिज्म था। अब कौन से रिड्यूसिंग एजेंट क्या वर्क कराएंगे, कितना चेंज कराएंगे? तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, इफ वी टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमने पढ़ा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग reducing agent है। this is a good, or we can say strong reducing agent. this is a good or a strong reducing agent. अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, strong reducing agent है, तो ये क्या काम करेगा? पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ यही एक reducing agent होता है जो एसिड को रिड्यूस कर सकता है। इट कैन रिड्यूस एसिड, मेरी बात याद रखना, सिर्फ यही एक रिएजेंट है जो एसिड को रिड्यूस कर सकता है। वो भी किस में? डायरेक्टली किस में बना देगा? अल्कोहल में बना देगा। अब देखो कैसे, जैसे कि हमने देखा था, हमने रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको देखो, ये क्या है? एक एसिड है। अब ये एसिड किस में चेंज हो रहा है? ये एसिड चेंज होगा अगर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड में, और फिर एल्डिहाइड किस में चेंज होगा? अल्कोहल में। बट अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालने से क्या होगा? ये एल्डिहाइड पे तो बनेगा, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं कर पाएगा रिएक्शन को। ये डायरेक्टली क्या देगा? हमें अल्कोहल देगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम, अगर आपको कभी भी एसिड दिया जाएगा और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया जाएगा, तो आप रिएक्शन को अल्कोहल पे स्टॉप नहीं करोगे, रिएक्शन अल्कोहल पे नहीं रुकेगी,
वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इट डायरेक्टली कन्वर्टेड एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल। जो अल्कोहल होगा वो किस में चेंज आएगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो एसिड डायरेक्टली क्या बनाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ओके